तो चलिए बात करते हैं एक नए बजट स्मार्टफोन की, Realme C83 5G। आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, शुरू से आखिर तक। अच्छा, वो एक फीलिंग होती है ना जब दिन के बीच में ही फोन की बैटरी लाल हो जाती है। मतलब एक छोटी सी टेंशन जो पूरे दिन दिमाग में चलती रहती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये टेंशन, ये चिंता ही खत्म हो जाए। और Realme C83 5G का जवाब है ये, नंबर 7000 mAh। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी, मतलब कमाल ही है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? देखिए, हर बजट फोन की तरह यहाँ भी कुछ ना कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस बड़े वादे के पीछे की असलियत क्या है। तो ठीक है, अब जरा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस फोन की असली खासियत है। आखिर इसमें मिलता क्या क्या है? इस फोन का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी 7000 mAh की टाइटन बैटरी। और रियलमी के जो दावे हैं वो तो सुनने में यकीन ही नहीं होता। 37 दिन का स्टैंड बाय टाइम, मतलब सोचिए, वीडियो देखने वालों के लिए करीब करीब 28 घंटे का प्लेबैक। और अगर सिर्फ म्यूजिक सुनना है तो 6.5 दिन से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, ये फोन एक पावर बैंक का भी काम करता है। मतलब 5W रिवर्स चार्जिंग से किसी दोस्त का फोन या अपने ईयरबड्स भी चार्ज कर सकते हैं। और तो और, कंपनी का दावा है कि ये बैटरी 6 साल तक एकदम बढ़िया चलेगी। तो बैटरी तो कमाल है ही, पर रियलमी ने इसकी मजबूती पर भी बहुत जोर दिया है और इसे नाम दिया है मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस। तो सवाल ये है कि ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये MIL स्टैंड 810H एक अमेरिकी मिलिट्री स्टैंडर्ड है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फ़ोन बुलेट प्रूफ है, नहीं। पर हाँ, इसे रोज़मर्रा के जो मुश्किलें होती है ना, जैसे गिरना, वाइब्रेशन, हल्के-फुल्के झटके, इन सब के लिए टेस्ट किया गया है। तो मतलब ये काफ़ी मजबूत है। और रुकिए, खूबियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसमें 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी है। मतलब स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी स्मूथ। साथ में IP64 रेटिंग है, तो धूल और पानी के हल्के छींटों से भी कोई टेंशन नहीं। और सबसे मजेदार बात, ये फोन सीधे Android 16 के साथ आने का वादा कर रहा है। और तो और, रियलमी ने 4 इयर्स की स्मूथ परफॉर्मेंस की गारंटी भी दी है। अब ये दावा असल में कितना खरा उतरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये तो हो गई इसकी सारी अच्छी बातें। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एक पूरी तस्वीर के लिए हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब बात करते हैं उन जरूरी समझौतों की जो इस कीमत पर करने पड़ते हैं। और देखिए, ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है इसकी सबसे बड़ी ताकत, वो विशाल 7000 mAh की बैटरी। लेकिन दूसरी तरफ है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग। मतलब इसे 0 से 100% चार्ज करने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा समझौता है। चलिए अब कैमरे पर आते हैं। कागज पर देखें तो इसमें एक 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है। तो रिव्यूज क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अच्छी रोशनी में, मतलब दिन के उजाले में, कैमरा ठीक ठाक काम कर लेता है। जो तस्वीरें आती हैं उनमें डिटेल्स और कलर्स काफी नेचुरल लगते हैं, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बुरा नहीं है। लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है जैसे ही रोशनी कम होती है। जैसा कि ये रिव्यू साफ साफ बता रहा है, कम रोशनी या रात की तस्वीरों में बहुत ज्यादा नॉइज आ जाता है और डिटेल्स पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अच्छी फोटोग्राफी चाहिए तो ये फोन शायद सही चॉइस नहीं है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर लगा है। अगर नंबर्स की बात करें तो एंटूटू पर इसका स्कोर करीब 5.5 लाख है और गीक बेंच पर सिंगल कोर में 679 और मल्टी कोर में 1557 के आसपास। अब ये नंबर कागज पर इस प्राइस रेंज के लिए ठीक ठाक हैं, कुछ खास नहीं। पर असल में इस्तेमाल करने पर इसका क्या मतलब है? तो एक रिव्यू के हिसाब से रोज के छोटे मोटे काम तो आराम से हो जाते हैं, पर जैसे ही आप हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक साथ कई ऐप्स के बीच फटाफट स्विच करते हैं, तो फोन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, उन्हें ये कमी साफ महसूस होगी। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फोन है किसके लिए? किसे इसे खरीदना चाहिए? तो देखिए, फाइनल वर्डिक्ट ये है,
ये फ़ोन उस इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिसकी सबसे बड़ी मतलब सबसे पहली ज़रूरत है बैटरी लाइफ। अगर फ़ोन का इस्तेमाल बस कॉल करने, इंटरनेट चलाने, सोशल मीडिया और वीडियो देखने के लिए है और एक मजबूत और सस्ता डिवाइस चाहिए, तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं या जिन्हें एक अच्छा कैमरा चाहिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, यानी कीमत। तो भारत में इसके 3 मॉडल हैं। बेस मॉडल, जो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला है, वो शुरू होता है 13,499 रुपए से। फिर 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला है 14,499 रुपए का। और जो टॉप मॉडल है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ, वो है 17,499 रुपए का। तो इन कीमतों को देखें तो ये एक बजट फ्रेंडली 5G फ़ोन तो ज़रूर है। तो हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। क्या एक बहुत बड़ी बैटरी के लिए धीमा चार्जिंग, एक एवरेज कैमरा और ठीक-ठाक परफॉर्मेंस जैसे समझौते करना सही है? इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक स्मार्टफोन में किसी की असली प्रायोरिटी क्या है।